अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग CS621 का वीक 12 करने जा रहे हैं। वीक 11 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। 612 के अंदर वीक 12 के अंदर हम बात करते हैं पैरेलल एल्गोरिदम की। अब पैरेलल एल्गोरिदम है क्या? एल्गोरिदम एक प्रिस्क्राइब सेट ऑफ वेल डिफाइंड रूल्स होते हैं, और ये रूल्स या ये प्रोसेस जो होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, यानी उसको सलूशन प्रोवाइड करते हैं। और ये सलूशन जो होता है ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स को लेके चलता है। प्रॉपर अगर इसकी वर्डिंग करेंगे तो हम कहेंगे कि अ प्रिस्क्राइब सेट ऑफ वेल डिफाइंड रूल्स एंड और process for the solution of problems in a finite number of steps। एल्गोरिदम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम बताएंगे कि सेवरल ऑपरेशंस हो जाते हैं जो कि एग्जीक्यूट किए जाते हैं सिमल्टेनियसली, और इसे रेफर किया जाता है पैरेलल एल्गोरिदम के अंदर। अगर इन जनरल हम बात करते हैं तो पैरेलल एल्गोरिदम जो होता है वो डिफाइन किया जाता है सेट ऑफ प्रोसेस या टास्क जो कि एग्जीक्यूट किए जाते हैं सिमल्टेनियसली, और ये कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ ताकि वो किसी प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट आपके पास आता है कि की स्टेप्स क्या हैं जिससे हम डिज़ाइन करते हैं पैरेलल एल्गोरिदम को। तो हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है कि हम असाइन करते हैं डिफरेंट प्रोसेसर को पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए। सेकंड हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं कंप्यूटेशंस को इनटू स्मॉलर कंप्यूटेशन, यानी डिवाइड और कॉन्कर स्ट्रेटजी को हम यूज़ कर रहे होते हैं। क्वेश्चन आपके पास आता है डिकम्पोजिशन क्या है, कि वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम कंप्यूटेशंस को डिवाइड कर होते हैं स्मॉलर पार्ट के अंदर। अब इसमें होता क्या है, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो पोटेंशियली एग्जीक्यूट करते हैं पैरेलल, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ये डिकम्पोजिशन है। नेक्स्ट आपके पास आता है व्हाट आर टास्क। टास्क जो होते हैं ये प्रोग्रामर डिफाइंड यूनिट्स होते हैं। अब ये यूनिट्स होते हैं ये कंप्यूटेशंस के होते हैं, जिनके अंदर मेन कंप्यूटेशन को सब डिवाइड किया जाता है ताकि डिकम्पोजिशन आराम से की जा सके। टाइप ऑफ टास्क इन टर्म ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, तो हमारे पास दो तरह की आती है। फर्स्ट है डिपेंडेंट टास्क, सेकंड है इंडिपेंडेंट टास्क। हम इसे स्किप कर दिया करते हैं। टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ क्या होता है? अगर हम डिकम्पोजिशन को एलिस्ट्रेट करें ना डायरेक्टेड ग्राफ में, तो हमारे पास कुछ इस तरह आता है कि जो नोड्स होती हैं वो करस्पॉन्ड करती हैं टास्क को। एजेस जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं रिजल्ट ऑफ वन टास्क, जो कि प्रोसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब समझ लें कि रिस्पॉन्सिबल होता है, रिक्वायर्ड होता है ताकि हम सेकंड प्रोसेस कर सकें। और ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ। इसके बाद जी क्रिटिकल आपके पास आता है पाथ लेंथ क्या है। अगर हम डायरेक्टेड पाथ की बात करते हैं तो टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ टास्क जो कि एक या एक से ज़्यादा प्रोसेस को कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं। जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है ना वो डिटरमिन करता है, हमेशा याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट पाथ जो होता है शॉर्ट टाइम में चलता है, यानी इसका डिटरमिन जो होता है वो शॉर्टेस्ट टाइम होता है जिसके अंदर प्रोग्राम जो होता है वो एग्जीक्यूट करता है पैरेलल। और लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ की जो होती है ना वो टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ पर डिपेंड कर रही होती है, और इसको हम कहते हैं क्रिटिकल पाथ लेंथ। एग्जाम्पल आपके पास आती है TDG डेटाबेस क्यूरी प्रोसेस। इसके बाद जी हम लोग फर्दर मूव करते हैं तो हमारे पास आता है ग्रेनुलरिटी ऑफ अ टास्क डिकम्पोजिशन। इसमें हमारे पास टास्क साइज के अंदर दो तरह के टास्क होते हैं। फर्स्ट होता है फाइन ग्रेन्ड और सेकंड होता है कोर्स ग्रेन्ड। फाइन ग्रेन्ड के अंदर हम डिकम्पोजिशन जब कर रहे होते हैं ना कंप्यूटेशंस की, तो वो लार्ज नंबर ऑफ टास्क को यूज़ करता है और इसके नतीजे में फाइन ग्रेन डिकम्पोजिशन होती है। कोर्स ग्रेन के अंदर हम देखते हैं तो डिकम्पोजिशन जो कंप्यूटेशंस की हो रही है वो स्मॉल नंबर में पाई जाती है, और इसके रिजल्ट में हम कोर्स ग्रेन करते हैं। यानी कि आपको डिफरेंस याद रखना है, फाइन ग्रेन में हम बात करेंगे लार्ज नंबर की, कोर्स ग्रेन में हम बात करेंगे स्मॉल नंबर की। और इनके रिजल्ट में आपके पास जो चीज़ें अगर लार्ज नंबर है तो फाइन ग्रेन होगा, अगर स्मॉल नंबर है तो वो आपके पास कोर्स ग्रेन होगा। अगर हम बात करते हैं ग्रेनुलरिटी ऑफ टास्क डिकम्पोजिशन की, यानी कॉन्करेंसी की, तो हमें पता चला कि जो नंबर ऑफ टास्क थे जो एग्जीक्यूट किए पैरेलल के अंदर, वो एक ऐसी डिग्री है कॉन्करेंसी की जिसके अंदर हम डिकम्पोजिशन करते हैं।
जो मैक्सिमम डिग्री होती है कॉन्करेंसी की वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क होते हैं और ये टास्क जो होते हैं एग्जीक्यूशन के दौरान कहीं भी किसी भी पॉइंट पर किसी भी टाइम एग्जीक्यूट हो जाते हैं। और जो एवरेज डिग्री होती है कॉन्करेंसी की वो एवरेज नंबर ऑफ टास्क होते हैं जो कि प्रोसेस किए जाते हैं पैरेलल ओवर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। नेक्स्ट आपके पास आता है डिकम्पोजिशन टेक्निक क्या है। अगर हम बात करते हैं सिंगल रेसिपी की कि जो एक ऐसी रेसिपी जो कि हर प्रॉब्लम के लिए सलूशन प्रोवाइड करे, एक ऐसा रास्ता जिस पे चल के हम सारे प्रॉब्लम को सलूट करें यानी उसको सलूशन निकालें, तो इस टेक्निक को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन टेक्निक। यानी कि इसमें हम ब्रॉड क्लास ऑफ प्रॉब्लम को चेक कर रहे होते हैं। दो तरह की इसमें दो चार आपके पास बेसिकली हैं, रिकर्सिव डिकम्पोजिशन, डेटा डिकम्पोजिशन, एक्सप्लोरेटरी डिकम्पोजिशन और आपके पास है स्पेकुलेटिव डिकम्पोजिशन। अब रिकर्सिव डिकम्पोजिशन है क्या? इससे हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं डिवाइड और कॉन्कर स्ट्रेटजी को लेकर। अगर एक प्रॉब्लम है आप उसे क्या करोगे, फर्स्ट डिकम्पोज करोगे, फिर उससे सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दोगे। सब प्रॉब्लम जो होते हैं वो रिकर्सिवली डिकम्पोज होते हैं और इनमें डिज़ायर ग्रेनुलरिटी हमारे पास आ जाती है। लाइक दिस देखिए आपके पास एक टेबल बना हुआ है, इसमें आपको कहा गया कि डिजिट्स दिए गए और आपने डिवाइड और कॉन्कर करना था यानी क्विक सॉर्ट करना था। अब जब आप क्विक सॉर्ट करोगे तो आप सबसे पहले फर्स्ट 4 डिजिट्स को देखोगे, इसमें जो शॉर्टेस्ट आपके पास पाथ आ रहा है आप उसे सिलेक्ट करोगे, देन फोर्थ में आगे जो शॉर्टेस्ट आ रहा है और लास्ट वाले में भी आप इसी तरह करोगे। यानी कि कुछ इस तरह होगा कि फर्स्ट हम 4 लेंगे, सेकंड 4 लेंगे और थर्ड और फोर्थ को होगा हम उसके दो सेट्स बनाएंगे और उन्हें मज़ीद हम फर्दर डिवाइड कर देंगे। इसके बाद जी हम ये वही हमारे पास चल रहा है डेटा डिकम्पोजिशन टेक्निक। डेटा डिकम्पोजिशन जो है ये एक पावरफुल और कॉमनली यूज़ होने वाला मेथड है जिससे हम कॉन्करेंसी को ड्राइव करते हैं एल्गोरिदम के अंदर। अब ये क्या करता है कि ऑपरेट करता है लार्ज डेटा स्ट्रक्चर को। इस तरह हम कह सकते हैं कि इस मेथड के थ्रू जो डिकम्पोजिशन होती है किसी भी कंप्यूटेशंस की वो डन होती है 2 स्टेप्स के अंदर। अब वो 2 स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले हम डेटा लेते हैं, उस डेटा को सिलेक्ट करते हैं जिस पर कंप्यूटेशन करवानी है आपने। सेकंड आप उस डेटा को पार्टीशन करते हो और इसमें आप इंड्यूस करते हो उस पार्टीशन ऑफ कंप्यूटेशंस को और फिर वो आप टास्क परफॉर्म कर देते हो। इसके बाद ये डिकम्पोज डेटा है, इसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं डेटा जैसे हमने डिकम्पोजिशन स्टेप में किया था। फिर इसके बाद हम पार्टीशन करते हैं वेरियस टास्क के अंदर। अब थर्ड स्टेप पे हम इस पार्टीशन से इंड्यूस कराते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रॉब्लम। फोर्थ स्टेप पे आप डेटा को पार्टीशन कर देते हो वेरियस वे के अंदर। डिकम्पोजिशन बेस्ड ऑन डेटा आउटपुट। अगर हम एलिमेंट ऑफ आउटपुट की बात करते हैं तो वो कंप्यूट इंडिपेंडेंटली करता है। अब जो पार्टीशन हो रही होती है ना आउटपुट पर, वो टास्क को डिकम्पोज करती है और जो प्रॉब्लम होती है वो नेचुरली अगर हो रही होती है और उसे वो नेचुरली ही सेट कर देती है यानी ठीक कर देती है। इसके बाद ही हम आते हैं डिकम्पोजिशन बेस्ड इनपुट डेटा। अब जब हम बात करते हैं एप्लीकेबल, देखते हैं कि क्या जो आपके पास इनपुट है उसका जो आउटपुट है वो नेचुरली कंप्यूट हो सकता है या नहीं। अगर बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें नेचुरली डिकम्पोजिशन हो रही होती है, बट होता क्या है जो आउटपुट होता है वो क्लियरली नोन नहीं होता। तो प्रॉब्लम जो होती है वो हमें पता, फाइंडिंग मिनिमम इन लिस्ट को ढूंढते हैं यानी सॉर्ट जब हम कर रहे होते हैं किसी भी टास्क को किसी भी लिस्ट को, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है कि उसका रिजल्ट क्या था। अब जो टास्क थे वो एसोसिएट करते हैं एक दूसरे के इनपुट के साथ। अब ये जो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं इसमें हम कंप्यूटेशंस की बात कर रहे होते हैं। सब सीक्वेंट प्रोसेस कंबाइन कर होता है पार्शियल रिजल्ट को। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, जो कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पता कर लिया करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास आती है डिकम्पोजिशन बेस्ड ऑन इंटरमीडिएट डेटा। जब हम कंप्यूटेशंस की बात करते हैं तो हमें पता चला कि जो इनके अंदर जो सीक्वेंस चल रहा होता है वो इंफॉर्मेशन का, वो इनपुट से आउटपुट डेटा की तरफ मूव करता है। अगर हम इस केस को देखें ना तो हमें पता चला कि बहुत बेनिफिशियल है कि हम इंटरमीडिएट स्टेज से एज अ बेसिस ऑफ डिकम्पोजिशन मालूम करते हैं। द ओनर कंप्यूट रूल। अब द ओनर कंप्यूट रूल क्या है? ये इसमें हमें बताया जाता है कि जो प्रोसेस होता है उसे असाइन किया गया एक पार्टिकुलर डेटा आइटम। अब वही प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है हर कंप्यूटेशन का जो भी इस आइटम के साथ एसोसिएट कर रहे हैं।
इस केस के अंदर अगर हम इनपुट डेटा डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं ना, तो ऑनर कंप्यूट जो रूल होगा वो इम्प्लाई करेगा कि हर कंप्यूटेशन के अंदर कि जिनके अंदर यूज़ हो रहा है डेटा इनपुट के तौर पर। इसके बाद ही आपके पास आता है एक्सप्लोरेटरी डिकम्पोजिशन। एक्सप्लोरेटरी डिकम्पोजिशन जो होता है ये एक ऐसी टर्म है जिससे हम यूज़ करते हैं प्रॉब्लम को डिकम्पोज करने के लिए। अब ये जो प्रॉब्लम होती है इसके अंडरलाइंग अगर देखें तो कंप्यूटेशन करस्पॉन्ड कर रही होती है सर्च ऑफ स्पेस फॉर सॉल्यूशंस को। एक्सप्लोरेटरी डिकम्पोजिशन के अंदर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे केसेस पाए जाते हैं जिनके अंदर डिकम्पोजिशन प्रॉब्लम जो होता है हैंड इन हैंड विद एग्जीक्यूशन हो रही होती है। अब हैंड इन हैंड यानी हर एग्जीक्यूशन प्रोसेस के साथ साथ वो मूव कर रही होती है। जो प्रॉब्लम होती है वो टिपिकली इन्वॉल्व करती है एक्सप्लोरेशन सर्च को, यानी कि इस प्रॉब्लम के अंदर हम क्लास के बारे में बात करते हैं, उसमें वैरायटी ऑफ डिस्क्रीट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें वो बार बार बता रही होती है। नेक्स्ट है आपके पास स्पेकुलेटिव डिकम्पोजिशन। स्पेकुलेटिव डिकम्पोजिशन जो होती है ये यूज़ की जाती है जब प्रोग्राम के अंदर हम एक या एक से ज़्यादा पॉसिबल कंप्यूटेशन सिग्निफिकेंट ब्रांचेस बना रहे हों और ये ब्रांचेस जो हों ये डिपेंड कर रही हों आउटपुट पर, देन वो प्रोसीड करें। स्पेकुलेटिव डिकम्पोजिशन के अंदर कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिनमें डिपेंडेंसीज टास्क के दरमियान पाई जाती हैं और ये डिपेंडेंसीज नहीं मालूम होती यानी अननोन होती हैं। अब ऐसी एप्लीकेशन जो होती हैं वो इम्पॉसिबल होती हैं, उनमें आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल होता है कि आए ये इंडिपेंडेंट टास्क है या नहीं। दो जनरली यहाँ पे बताया गया कि दो अप्रोचेस यूज़ हो रही होती हैं। फर्स्ट है कंजर्वेटिव अप्रोच, सेकंड है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। अब कंजर्वेटिव अप्रोच है क्या? इसमें हम लिटिल कंकरेंसी करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के अंदर रोल बैक मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है अगर एरर आ जाता है तो। हाइब्रिड डिकम्पोजिशन, अगर हम मिक्स ऑफ डिकम्पोजिशन टेक्निक की बात करते हैं ना तो हमें पता चला कि डिकम्पोजिंग अ प्रॉब्लम, तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि क्या आया क्विक सॉर्ट जो होता है वो रिकर्सिव डिकम्पोजिशन पर अकेले वर्क करके उसकी कॉन्करेंसी को लिमिट कर सकता है? अगर कर सकता है तो क्यों? देखें, अगर हम बात करते हैं ना रिकर्सिव डिकम्पोजिशन की तो हमें पता चला कि उसके अंदर मिक्स ऑफ डेटा होता है। तो ये जो डेटा के मिक्सचर होता है ये बहुत डिज़ायरेबल होता है और हम आसानी से लिमिट कर सकते हैं कॉन्करेंसी को। अगर डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशंस की बात करते हैं तो कॉन्करेंसी जो होती है वो टास्क प्रोसेसिंग होती है। अगर हम बात करें स्पेकुलेटिव डिकम्पोजिशन की तो डेटा डिकम्पोजिशन जो होता है वो आसानी से वर्क करता है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।